हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर लिमिटेड की। दोस्तों, स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जारी है। कंटिन्यू स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे स्टॉक में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे गिरावट किस वजह से हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पे कंपनी के अंदर, इसके शेयर के अंदर कब तेजी आने की संभावना बन सकती है, इसका आने वाला टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, कहां तक स्टॉक नीचे गिर सकता है, सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्या अभी करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैसेंस जरूर आपको रखना पड़ेगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते चलिएगा। और यहाँ पे दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे गिरावट की सबसे जो वजह है वो क्या है, उस पर हम चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक महीने में स्टॉक 12% से ज़्यादा टूट चुका है। वही 6 मंथ में 14% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। बीच में अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी तेजी रैली देखने को मिला था, जो 19 रुपया प्लस जाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद जो स्टॉक में जो एक तरह से बिकवाली देखने को मिला, वो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास जो अपडेट है उसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एसएम लिस्ट होती है, अगर हम खास करके एडिशनल सर्वाइलेंस मेजरमेंट जो किया जाता है किसी भी स्टॉक में, तो वो यहाँ पे इस स्टॉक पे थोड़ी सी नज़र जरूर बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें, बहुत ज़्यादा वोल्टाइल स्टॉक है। इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टिलिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई रिस्क वाला स्टॉक है, और यहाँ पे 4.50x वोल्टिलिटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें इस कंपनी के अंदर, ये चीज़ तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे एक तरह से स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखा जा रहा है। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो गिरावट की मेन वजह है, जो यहाँ पे जो रैली देखने को मिला है, मात्र 2 दिनों के अंदर एक तरह से अगर आप कहें तो 40-45% की रैली देखने को मिला था। मैं वो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 12 रुपया पे था 27 जून 2025 को, और 2 दिन के अंदर अंदर ये 18 रुपया क्रॉस कर लिया। तो मतलब कि यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे, सॉरी जून नहीं, यहाँ से एक क्रॉस किया है। 3 जुलाई की बात कर रहे हैं। 3 जुलाई से लेके यहाँ तक में अगर आप देखें तो बहुत तेजी रैली दिखाया है। और यहाँ पे मतलब 2-3 दिनों में ही काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिला था। अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था 20-20% का 2 दिन। तो यहाँ पे ये तो एक वजह हो गया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी प्रॉफिट यहाँ पे निकालने लगे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में धीरे धीरे करके गिरावट आपको देखने को मिल गया। अगला यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो लगता है, यहाँ पे एक तरह से जो डेप्ट है, इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, उसको कंपनी है जो एक तरह से यहाँ पे इक्विटी से सेटलमेंट करती हुई नजर आती है। इक्विटी लोन से यहाँ पे सेटलमेंट कर रही है। और यहाँ पे अगर अभी के टाइम पे अगर आप कर्ज देखें इस कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि इनके पास जो अभी भी बोरोइंग है 1594 करोड़ का कर्ज आपको फिलहाल देखने को मिलता है। और इसको कंपनी सटाने के लिए काम कर रही है कंटिन्यू, कि कंपनी अपना डेप्ट फ्री बन सके। इनके पास रिजर्व भी 6513 करोड़ का है। तो आप बोल सकते हैं कि 6513 करोड़ इनके पास तो रिजर्व है, इन्हीं में से ये डेप्ट खत्म करके यहाँ पे फुल एंड फाइनल कर दे, इनका डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगा। बिल्कुल इनके पास फिर भी कैश मतलब कि रिजर्व बचेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे कहना आसान है कि ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इनके पास कैश मनी नहीं होता है। अगर कैश मनी अगर हम बात करें, यहाँ पे डेप्ट में देने के लिए कैश चाहिए इनको, और कैश मनी यहाँ पे इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर लगा हुआ है, और ये हम इनको रिजर्व में एक तरह से एक नंबर कह सकते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, और एक कंपनी के अंदर
कहीं यूज हो रहा है, मतलब कि इनके पास एक्चुअल में एक कैश में पड़ा हुआ नहीं है, तो इसको ये डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए इनको कैश एक तरह से रेज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इक्विटी सेटलमेंट के जरिए ही मतलब कि कर रहे हैं, ये जो बोरोइंग है इसको एक तरह से ख़त्म करने के काम कर रहे हैं इक्विटी के जरिए। तो यहाँ पे एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये भी इनकी मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया है कि ये डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगा। डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगा कब तक? FY26 के फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, एंड तक, मतलब कि मार्च 2026 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर FY26 ही चल रहा है, लेकिन इसका अंत कब होगा? मार्च 2026 में। तो यहाँ पे 2026 तक इनका टारगेट है कि इनको क्या कर दें, ये ख़त्म कर दें, पूरे डेप्ट को ख़त्म कर दें। और थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे एक तरह से देखें तो प्रॉफिट तो बुकिंग चल ही रही है, ये इसकी वजह से भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा कुछ लोगों का ट्रस्ट इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इक्विटी सेटलमेंट के जरिए फंड रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इससे भी एक तरह से निगेटिव पॉइंट थोड़ा सा बनता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक तरह से अगर हम कहें कि यहाँ पे गिरावट कब तक देखने को मिल सकता है, कहाँ तक जा सकता है स्टॉक प्राइस गिरावट में, अगर ये 10 रुपया 28 पैसा के नीचे चला गया स्टॉक, तो चांसेस है कि ये 5 रुपया भी टच कर सकता है। चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे टच करेगा ही करेगा, 5 रुपया तक भी टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अगर यहाँ से अपसाइड अगर दिखाता है स्टॉक, तो अपसाइड में जो टारगेट इनके जो रखे गए हैं 19 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो 19 रुपया पे इनका रेजिस्टेंस है, तो 19 रुपया तक थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में जो टारगेट प्राइस 19 रुपये से ऊपर जैसी निकलता है, तो इनका एक तरह से जो टारगेट हो सकता है 24 रुपीज़ से लेके 32 रुपीज़ तक पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इनके कि लास्ट 12 मंथ्स में क्या इसका टारगेट हो सकता है, कि लास्ट 12 मंथ तक में इसका कहाँ तक ये स्टॉक प्राइस जा सकता है, तो यहाँ पे एक तरह से लास्ट 12 मंथ का जो टारगेट हो सकता है मैक्स टू मैक्स मुझे जो लगता है कि 20 से 25 रुपीज़ तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर अच्छी कंपनी रिजल्ट्स देती है तो यहाँ पे आपको डाउन साइड भी आपको ध्यान रखना है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्ट प्लान है, इनका जो डेप्ट फ्री प्लान है, ये प्लान अगर मिस हो गया तो ये एक तरह से जो टारगेट है एक साल का 12 महीने का 22 से 25 रुपया ये नहीं जा पाएगा। फिर स्टॉक प्राइस में आपको जहां तक गिरावट ही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इनका टारगेट मिस नहीं होता है तब ये प्राइस टच कर सकता है। तो पीसी ज्वेलर्स के अंदर अभी तक तो गिरावट ही देखने को मिला है, जो आप चीज़ें अब समझ लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जैसी गोल्ड प्राइसेस बढ़ी हैं, आपको पता है कि गोल्ड से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है, तो जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ी है तो इनका एक तरह से आप देख सकते हैं इनका सेल्स भी थोड़ा सा अभी तो इंक्रीज हो रखा है, लेकिन इनके जो मार्केट में अगर हम बात करें डिमांड काफ़ी कम हुआ है फिर भी गोल्ड प्राइस की बढ़ने की वजह से। और यहाँ पे अगर आप देखें लोग ज़्यादा प्राइस में आप सोच रहे हैं कि 60,000 में आप 10 ग्राम सोना खरीद ले रहे थे, आज के डेट में अगर आप देखें तो 1,30,000 रुपया आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे 10 ग्राम सोना खरीद रहे हैं। तो कॉस्टली तो हो गया कि आम लोगों की खरीदने का एक तरह से जो आम जनता है बहुत कम लोग ही खरीद पाएंगे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं वही लोग गोल्ड परचेज कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे आ रहे हैं। रिसेंटली अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं,
लेकिन अभी भी एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही है। अगर एक कंपनी टैक्स पे करती है तो यहाँ पे हम अच्छे रिजल्ट में काउंट करेंगे इसको कि बहुत अच्छे टैक्स पे करनी चाहिए कंपनी को। और यहाँ पे जब टैक्स देगी और उसके बाद प्रॉफिट अच्छी खासी करेगी तब यहाँ पे शेयर में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखें तो मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिला है रिसेंटली, और मार्जिन में बढ़ोतरी है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है पीसी ज्वेलर्स के ऊपर। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अभी स्टॉक के अंदर होल्ड करना है, बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पे एफआईएस जरूर यहाँ पे बाइंग किए हैं, एफआईएस बाइंग करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर अपनी स्टेक को सेल करते हुए नजर आए। तो कंटिन्यू अपने प्रमोटर हैं जो यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं। सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 तक की देखा जाए तो कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। और यहाँ पे हिस्सेदारी जो बढ़ रहा है, किनका बढ़ रहा है? पब्लिक इन्वेस्टर की हिस्सेदारी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा दोस्तों।